इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि हर गरीब के आदमी को हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। उसमें तो हर परिवार आ गया, हर जाति के लोग आ गए। ये बिहार की तरक्की की बात है। जो 56 इंच के नेता हैं, उन्होंने इस देश को कर्जदार बना दिया है। ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग, धर्म के नाम पर उत्पीड़न करने वाले लोग, जाति पर उत्पीड़न करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग, वो कौन लोग हैं? ये देशद्रोही लोग है भाई, ये देश के दुश्मन है। हर नौजवान को हर घर में ठेका पट्टा, राजनीति, धन का वितरण सब में मौका देना चाहते हैं। रोजगार, धन, धरती सारी लेके रहेंगे भागीदारी, ये हमारे कांग्रेस का नारा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मिसल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील पासी हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के और बिहार के सह प्रभारी। एक बड़ी खबर आई है, इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि वो हर उस परिवार को नौकरी देगा, सरकारी नौकरी, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है। जो लोग वैकेंसियां तो सबके लिए आएंगी, नौकरियां सबके लिए आएंगी, लेकिन जिन घरों में कोई एक नौकरी वाला नहीं है उसको एक नौकरी जरूर दी जाएगी। 1.5 करोड़ लगभग ऐसे परिवार हैं। टीवी वाले को पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। आप बताइए, क्या इस देश के नागरिकों को बेहतर जीवन नहीं मिलना चाहिए? एक बड़ा फैसला है। इससे पहले इंडिया गठबंधन का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने ईबीसी अति पिछड़ा को लेकर कहा था, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को लेकर कि हम 50% रिजर्वेशन देंगे ठेकेदारी में भी। सुशील पासी है, सामाजिक न्याय के लिए जाने माने चेहरा है, लगातार खासकर जो सोशियो इकोनॉमी जो भारत की है उसको लेकर लगातार संवेदनशील रहते हैं। खासकर बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की आर्थिक तरक्की नहीं होगी उसकी सामाजिक तरक्की भी दायरे में रहेगी। सर, ये एक बड़ा फैसला है। टीवी अखबार वाले कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोग परिवार को कहां से नौकरी दी जाए, मतलब ओवरऑल 1.5 करोड़ नौकरी। शंभू जी नमस्कार। आपके दर्शकों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आर्थिक आजादी की लड़ाई जननायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जो ये फैसला लिया है कि हर परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये पेट दर्द उनको हो रहा है जो सरकारी खजाने से विज्ञापन की करोड़ों और अरबों रुपए की राशि लेते हैं। आप सोचिए जरा कि इस देश में क्या उस वोटर को न्याय नहीं मिलना चाहिए जो बार बार अपने वोटर से सरकार बनाता है, बार बार वो वोट देता है? और क्या कुछ चंद घरानों को मजबूत करने के लिए सरकारें चलाई जाती हैं? इस देश में आर्थिक न्याय कब मिलेगा? क्या इस देश में 100 करोड़ लोग केवल 5 किलो राशन पर रहेंगे? तो जब भी कभी इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि गरीब गुरबा के लिए, अनुसूचित जाति के लोग हो चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हो चाहे पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं, जब हमने उनको ठेकेदारी में आरक्षण देने की बात की तब भी जो है टीवी वालों को दर्द हुआ। आज अगर इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि हर गरीब के आदमी को हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, उसमें तो हर परिवार आ गया, हर जाति के लोग आ गए। ये बिहार की तरक्की की बात है, बिहार के विकास की बात है और हर जाति धर्म के लोगों की बात है। इसमें भी पेट दर्द अगर हो रहा है तो ये वो लोग हैं जो भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। जो 56 इंच के नेता हैं, उन्होंने इस देश को कर्जदार बना दिया है और कर्जदार बनाने के बाद इस देश का जो पैसा है जब तक नीचे तक नहीं पहुंचेगा, जब तक एक एक नागरिक तक नहीं पहुंचेगा, जब तक एक एक वोटर तक नहीं पहुंचेगा, जब तक एक एक बिहारी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कैसा आर्थिक न्याय है? तो मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक कदम है, ये बहुत क्रांतिकारी कदम है और पूरे भारत के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और लगना चाहिए कि हर परिवार में जब तक एक कमाने वाला आदमी नहीं होगा, जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक उसके खाने कमाने का जरिया नहीं मिलेगा, तब तक मुझे लगता है कि उस परिवार को हम 5 किलो राशन से तरक्की नहीं करा सकते। 10 लाख नौकरी का तेजस्वी यादव ने वादा किया था। आप लोग की सरकार बनी थी 17 महीने, कांग्रेस भी उसमें हिस्सेदार थी। आप कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग करके लोग नहीं देखते हैं। बिहार में आपका लंबा अंडरस्टैंडिंग है। क्या लग रहा है कि 17 महीने में 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 5 लाख नौकरी दी गई थी। एक खासकर तेजस्वी यादव की, इंडिया गठबंधन की एक नौकरी देने वाली जो लक्ष्य है, खासकर राहुल गांधी भी बार बार कह रहे हैं कि हमें पैसा नीचे स्तर तक ले जाना पड़ेगा, तो ये एक इकोनॉमी में भी बूम आएगी। और टीवी वाले कह रहे हैं कि इतना पैसा बर्बाद करने की क्यों जरूरत है। तो ये क्या ऑप्शन है कि 10,000 मोदी जी 20 साल में 10,000 रुपए अकाउंट में डालते हैं, आप लोग हर महीने कम से कम 10,000 की नौकरी होगी तो 15-20 हजार से कम की तो होगी नहीं।
तुम कह रहे कि इतना इस पैसा देश क्यों में जब बर्बाद भी करिएगा? आम आदमी, वो लोग कह रहे हैं जो इस देश को लूट रहे हैं। मैंने फिर कहा, इस देश से सरकारी खजाने से सरकारी विज्ञापन देने का फिर ये रूल क्यों होगा? ये इस देश के कौन सा देश हित कर रहे हैं जो सरकारी चैनल है? ये जो सरकारी चैनल और जो आज मीडिया घराने के बड़े बड़े घराने हैं, उनको सरकारी पैसा कितना मिलता है क्या इस देश को नहीं पता रखना चाहिए? इस देश से बैंक से पैसा कितना लोग लेते हैं, वापस नहीं करते हैं? ये सरकारी लूट नहीं उनको समझ में आती है। और अगर गरीब गुरबा को नौकरी देने की बात आ रही है तो उनको लगता है पैसा कहां से आएगा। ये कैसे लोग बैठे हैं भाई? इस देश को आर्थिक रूप से तरक्की तभी होगी जब इस देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा और उसको आर्थिक रूप से समान अवसर मिलेगा। इस देश में जितना विज्ञापन है, इस देश में जितनी सब्सिडी है, इस देश में जितनी सरकारी छूट है, इस देश में जितना सरकारी खर्चा जो कर्ज होता है, किसको दिया जा रहा है? उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा जो डिफाल्टर कंपनियां हैं। 10 लाख करोड़ राइट ऑफ किया है सरकार ने सिर्फ कॉर्पोरेट का, बिजनेसमैनों का 10 लाख करोड़। ये पिछले 5-6 साल का डाटा है। अरे भाई शंभू जी, एक सीधी सी बात है कि सरकारी जमीन, देश की जमीन और किसानों की जमीन अब बड़े पूंजीपति के बेटे अडानी और अंबानी को 1 रुपए में दिया जाएगा, तब तो देश के टीवी चैनल और मीडिया घराने के लोगों को पेट दर्द नहीं हुआ। और जब इस देश के गरीब गुरबा के एक परिवार के लोगों को, हर परिवार के, हर घर के आदमी को एक सरकारी नौकरी देने का केवल ऐलान कर दिया गया, ये कैसी मानसिकता के लोग हैं भाई? इस देश के लोगों को बहस करनी चाहिए। ये क्या 1 रुपए में 1 हेक्टेयर जमीन दी जा सकती है क्या? तो इस देश में बिहार के लोगों को 1 रुपए में जमीन कितना दिया जा रहा है, ये तो समझने की जरूरत है ना। हम फिर से कह रहे हैं, इस देश में फिर से नेहरू मॉडल लागू होगा, कांग्रेस का मॉडल लागू होगा, सरकारी फैक्ट्रियां खुलेंगी, सरकारी नौकरी मिलेगी और टंके की चोट पर मिलेगी। जब इस देश में हमारे पास सरकारी खजाना नहीं होता था, तब भी पंडित नेहरू ने कहा था कि सरकारी फैक्ट्री खोलेंगे। अब बिहार में चले जाओ और देखो सरकारी फैक्ट्रियां थी कि नहीं थी, उस समय खुल सकती हैं। और जब आज हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं, तो आज हम सरकारी कंपनियों को बंद करने का काम करेंगे। तो ये देश में एक नई आजादी, जिसको हम आर्थिक आजादी कह रहे हैं, हर गरीब गुरबा के पास पैसा पहुंचना चाहिए, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, धन की आजादी होनी चाहिए। और धन जब तक सबके पास नहीं पहुंचेगा, तब से आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, उद्योग आगे नहीं बढ़ेगा। अगर खरीदने वाले की जो क्षमता है उसके पास ही पैसा नहीं है, तो फैक्ट्रियां भी नहीं चलेंगी। तो जब सरकारी धन देते हैं और आम आदमी को देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, तो वो पैसा खर्च करता है और वो पैसा फिर मार्केट में आता है। मुझे लगता है ये धन का विकेंद्रीकरण है और ये एक ऐतिहासिक कदम है जो इंडिया गठबंधन ने शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। राहुल जी का 2 दिनों का ट्वीट बता रहा हूं। एक उनका 2 दिन पहले का ट्वीट है हरिओम वाल्मीकि के मर्डर को लेकर। ठीक है, राहुल गांधी लिखते हैं, लेटर जारी किया है। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। उसके बाद उन्होंने जो जूता जो फेंका गया था उसके खिलाफ आज उन्होंने ट्वीट किया है, अभी जस्ट 2 घंटा पहले। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, एक दलित समाज से आने वाले आईपीएस ने सुसाइड किया है। आईपीएस कह रहा हूं सर, वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। राहुल जी का ट्वीट है, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी अब पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो जातिवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? जिस लड़ाई को बाबा साहब ने शुरू किया, संविधान में लड़ा, अब उस लड़ाई को अंजाम तक राहुल गांधी पहुंचाने हैं। क्योंकि आप उनके करीबी लोगों में से हैं और राहुल गांधी का लगातार सिर्फ जातिवाद के खिलाफ जो टिप्पणी आ रही है, तो क्या आप लोग तय कर चुके हैं कि जातिवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब लड़ रहे थे उसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, इस देश में जातिवाद से आजादी और धार्मिक उन्माद से आजादी और इस देश में आर्थिक आजादी, ये इस देश की लड़ाई जन नायक राहुल गांधी जी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। और ये हजारों साल से हम लड़ रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने इस देश में जब भी कोई महापुरुष हुआ है, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल की लड़ाई है।
एक वो लोग हैं जो इस देश में समानता चाहते हैं, इस देश में इंसानियत चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपस में भाईचारा रह करके हम तभी तरक्की कर सकते हैं। अगर किसी घर में 5 बच्चे हों और 4 बच्चों को रोटी ना दी जाए और किसी एक बच्चे को रोटी दे दी जाए, वो घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। उसी तरह से इस देश के एक एक नागरिक हो, वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म की इबादत करता हो, ये देश हर जाति धर्म के लोगों का है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नफरत करने वाले लोग हैं वो किसी जाति धर्म के नहीं है, वो इंसानियत के दुश्मन है। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग, धर्म के नाम पर उत्पीड़न करने वाले लोग, जाति पर उत्पीड़न करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग, वो कौन लोग हैं? ये देशद्रोही लोग है भाई, ये देश के दुश्मन है। इनको लेकिन अब इनको तक इंसानियत से प्यार नहीं है। अब तक होता था सर, दलित पिछड़ों की मौत मौत नहीं मानी जाती थी, अल्पसंख्यकों की मौत मौत नहीं मानी जाती थी, देश उबलता नहीं था। रोज दलित, तो एनसीआर भी क्या करे हैं, दलित समाज की महिलाओं के साथ रोज रेप होता है, लोग जातीय पंचायत करने लगते हैं लेकिन सड़कों पर नहीं आते हैं। देश ने देखा, निर्भया के लिए लोग सड़क पर आए थे। एक आईपीएस राहुल गांधी जी, मैं वही समझ क्या चाहते हैं वो लगातार इस तरह से, सबसे ज्यादा उनका ट्वीट आ रहा है कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ, शोषित वंचित समाज के लिए। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि लड़ाई बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी है, अब राहुल जी, 21वीं सदी में हाँ। किसी भी वर्ग के ऊपर, अगर किसी भी वर्ग पर उत्पीड़न होता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो महिला हो, और वो किसी भी जाति के हो, किसी भी, जब धार्मिक उन्माद पर भी हत्या होती है तो भी राहुल जी का, अभी आपने देखा हरिओम वाल्मीकि की घटना, हरिओम वाल्मीकि की जो घटना है वो बहुत दर्दनाक है और बहुत ही ऐसी इंसानियत के खिलाफ वो घटना है कि उसको इसलिए मार दिया जाता है कि वो कहता है कि न्याय के योद्धा जन नायक राहुल गांधी की धरती पर हैं तो यहां पर कानून का राज होगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि बाबा के गुंडे और योगी राज के जो गुंडे हैं वो उसकी हत्या कर देंगे। और व्यक्ति की गरिमा के लिए संविधान में उल्लेख किया गया है, एक एक व्यक्ति की गरिमा, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो कमजोर वर्ग का हो, चाहे जिस जाति का धर्म हो, जाति के आधार पर किसी का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए और धर्म के आधार पर भी किसी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो कानून का राज है, लॉ ऑफ रूल जब तक नहीं होगा, जब तक हम संविधान की बात नहीं करेंगे, इस देश में संविधान का राज आना चाहिए और इस देश में सबको, इस देश में न्याय मिलना चाहिए और व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। यही संविधान बात कहता है, यही हमारा संविधान कहता है। और मुझे लगता है कि देश के लोग समझने लगे हैं और इसमें मैं मीडिया के चैनल के लोगों से भी कहना चाहता हूं, सबको इसमें आगे आना होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रबुद्ध लोग हो, राजनेता हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो। ये देश बचाने की लड़ाई है, इसमें हर जाति धर्म के लोगों को आना चाहिए। और इसकी पहली परीक्षा बिहार में है। बिहार, जब भी लोकतंत्र खतरा होता है, जब भी संविधान पर खतरा होता है, सबसे पहले बिहार ही आगे आता है। लोकतंत्र की स्थापना अगर कहीं पहले हुई है तो बिहार में हुई है। तो मैं समझता हूं ये बुद्धि की धरती है, ये ज्ञान की धरती है और ये करुणा की धरती है और ये लोकतंत्र बचाने की धरती है, लोकतंत्र की धरती है। तो मैं समझता हूं कि बिहार पूरी ताकत से खड़ा होगा और बिहारी का जो स्वाभिमान होता है उसको जन नायक राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन बचाने का काम करेगा और फिर से कांग्रेस का मॉडल लागू होगा, जहां पर सरकारी फैक्ट्रियां खुलेंगी और सरकारी नौकरी दी जाएगी, हर घर को एक सरकारी नौकरी, और उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा ताकि कोई भूखा ना सोए। ऐसी कल्पना थी हमारे महापुरुषों की। 20 महीने में 1.5 करोड़ लगभग नौकरी देने की तेजस्वी यादव ने अपनी पीसी में डेट लाइन भी तय किया है, 20 महीना और 1.5 करोड़ नौकरी। पूरी बातचीत हुई होगी आप लोग की, बड़ी रणनीति बनी होगी। नहीं नहीं, मैं निश्चित बता रहा हूं कि अगर सरकारी पद खाली नहीं होने चाहिए, और इस देश में तेजस्वी जी ने जो बात कही है वो इंडिया गठबंधन की बात कही है। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में एक कानून बनना चाहिए। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं, क्या इस देश में जब संवैधानिक पद पर कोई रिक्त पद हो जाता है तो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं दे सकता। अगर कोई विधायक की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो 6 महीने में इस देश में उपचुनाव कराना पड़ता है। तो क्या इस देश में यह कानून अब नहीं बनना चाहिए कि कोई भी सरकारी नौकरी 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहेगी? और सालों साल तक सरकारी पद खाली रहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जो लोग कह रहे हैं कि नौकरी कहां से आएगी, बिल्कुल आ रही है सर। अरे भाई, इस देश में अगर सरकारी पद खाली ना रहे, अगर कोई राजनीतिक पद खाली नहीं रह सकता, तो सरकारी पद में जो काम करने वाला वो कैसे पद खाली रह सकता है? उसके लिए भी इस देश में कानून बनाने की जरूरत पड़ गई है।
वरना इस देश में संविदा पर नौकरी देने लगे, सरकारी पद खाली रहे, परीक्षा कराएंगे, परीक्षा लीक कराएंगे, फिर बच्चों को डंडे मारेंगे। एक कैसा देश बना दिया, एक कैसा बिहार बना दिया। मुझे लगता है शंभू भाई, इस देश में फिर से आजादी की लड़ाई होगी। अब इस देश में अगर कोई राजनीतिक पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, तो मैं समझता हूं 1 साल से ज्यादा या 6 महीने से ज्यादा कोई भी सरकारी पद खाली नहीं रहना चाहिए। उसको कोई भी सरकार हो, उसको वो पद भरना ही चाहिए। तो इंडिया गठबंधन ने ये फैसला जरूर लिया है और मैं समझता हूं कि सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। ये बिहार के हित में है, बिहार का भविष्य उज्जवल होगा और युवाओं को रोजगार से जोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सुशील पासी। एक बड़ा ऐलान किया इंडिया गठबंधन ने किया है कि वो हर घर में, बिहार में जिस घर में भी सरकारी नौकरी नहीं होगी उनको नौकरी मिलेगी, और सबसे ज्यादा वो भी 20 महीने में, सरकार और बनने के बाद 20 नौकरी ही महीने नहीं, में। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं शंभू भाई, सिर्फ नौकरी ही नहीं, हम नौकरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम हर नौजवान को हर घर में ठेका पट्टा, राजनीति, धन का वितरण सब में मौका देना चाहते हैं। रोजगार, धन, धरती सारी लेके रहेंगे भागीदारी, ये हमारे कांग्रेस का नारा है। हम चाहते हैं कि इस देश में सबको मौका मिले। तो मैं आपको बता रहा हूं, ठेकेदार भी बनेंगे, हर घर से ठेकेदार होगा। मजदूरी केवल बिहार नहीं पैदा करेगा, ठेकेदार भी पैदा करेगा। तो मेरा अपना मानना है कि इस देश में फिर से रोजगार की बात होगी, धन धरती की बात होगी, इस देश में सबको खुशहाली की बात होगी। उसी का एक चरण है कि हम सरकारी नौकरी का ऐलान किए। जिसको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे उसको सरकारी ठेकेदार भी बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, हर घर को खुशहाल करने के लिए इंडिया गठबंधन ने संकल्प ले रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू भाई साहब। नमस्कार शंभू भाई। तो ये थे हमारे साथ सुशील पासी, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं और बिहार में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि 20 महीने में हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी बिहार के लोगों की। इससे सबसे ज्यादा बीकर सेक्शन, बहुजन समाज को फायदा होगा। आप लोग अपनी राय दीजिए। तेजस्वी यादव ने पिछली बार जो 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी थी। टीवी वालों के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि गरीबों के हाथ में नौकरी चली जाएगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।